फ्रेंड्स, तो आज है हमारा चैलेंज डे नंबर 14 जो कि 50 डेज़ का है फॉर यूपी पीसीएस प्री 2025 है ना। 2025 प्री के लिए तो हम बात कर रहे थे कि हमने देखा कैसे ग्रोथ करती है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमने कैसे प्लानिंग कमीशन बनाया, हमने नीति आयोग पे वर्क किया। वो हमारा थिंक टैंक है जो कि हमें अच्छी ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, टेक्नोलॉजी बेस पे ग्रोथ के डायरेक्शन में हमें काफ़ी अच्छा जो है आउटपुट मिलेगा। हमने नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम कहीं ना कहीं जैसे अब हमारे घर पे सोर्सेज नेशनल इनकम ऐसे रिलेट कर पाएंगे जैसे घर पे इनकम सोर्सेज आते हैं, तो हम उसे 1 मंथ के लिए डिवाइड करते हैं कि कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, और ये एक्सपेंडिचर इस बेस पे होना चाहिए कि हमारा पूरा मंथ जो है वो कंप्लीट हो जाए। वैसे ही हमारी नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम में सोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से इनकम आ रही है, कहाँ से हम जनरेट कैसे करेंगे, है ना। ऐसा है कि 1 आ रहा है तो हम इसको 2 कैसे करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि x1 को इनपुट लगा देंगे और बस उसको 1 का 5 कैसे करेंगे, है ना। इसके लिए सबसे बेसिक जो फैक्टर होते हैं वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये 4 बेसिक। लैंड ऐसा है कि हम रेंट भी दे सकते हैं, रेंट बेस्ड होता है। लेबर हम वेजेस देते हैं, है ना, सैलरी जो बोलते हैं। कैपिटल हमारे विदाउट कैपिटल ना तो हम रेंट पे कर सकते हैं ना किसी को वेजेस दे सकते हैं, तो इसके लिए हमें कैपिटल की नीड होगी। और अगर हमारे पास इनफ कैपिटल है तो हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे जो कि बिज़नेस क्रिएट करेंगे, है ना। और ये बिज़नेस 1 का 5 बनाएगा और सेविंग करेंगे। वापस से हम लैंड रेंट में लेंगे और लेबर्स रखेंगे, वेजेस देंगे, और तो ये इनकम सोर्स जनरेट करने का वे है। यही हमारी गवर्नमेंट करती है। अब हम टैक्स पे करते हैं लेकिन उसके पास भी तो इनकम सोर्स होना। वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम देती है तो ट्रांसपोर्टिंग अच्छी खासी होगी, हम एक्सपोर्ट काफ़ी करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो इनकम सोर्स जनरेट होगा। हम जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, जितना अच्छा मार्केट देंगी, उतना ही अच्छा हम एफडीआई वगैरह अपने कंट्री के अंदर, है ना। एफडीआई का काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा पार्ट हमारे कंट्री में होगा। अदरवाइज़ हम अदर कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो वीक पड़ सकता है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब ये ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री से अगर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये यूज़ है कि हमारा ऐसा ना हो कि हम एक्सपोर्ट कम करें और इंपोर्ट ज़्यादा करें। क्या होगी, हमारी जो करेंसी है, हमारी करेंसी वीक होगी, और जो हमारे पास फॉरेन करेंसीज़ हैं वो भी डिक्रीज़ होगी, है ना। इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम लोग 1991 में हमने देखा कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, हमने एलपीजी रिफॉर्म्स ऐड किया, है ना। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे अब ये मार्कर ही है, ये मार्कर फाइनल गुड्स है ना। फाइनल गुड है तभी तो हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये क्या फाइनल गुड ही बना था, ऐसा तो नहीं है। इसके लिए हमें ये मटेरियल्स चाहिए होगा, हमें वर्कर चाहिए होगा, हमें लैंड एरिया जहाँ पे हम फैक्ट्री बनाएंगे, है ना। इसके लिए कैपिटल भी चाहिए। अब इसके जो जितने भी पार्ट्स हैं, इसके लिए भी तो पैसे लगे होंगे, है ना। तो एंटरप्रेन्योर ने ये फिर बनाया, मेकिंग चार्ज, फाइनल गुड सही है, मार्केट में आया, मार्केट पे मतलब प्राइस पे, है ना, ये सब हुआ। तो हम नेशनल इनकम के बारे में बात कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बोला था जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो अब हम पहले इनके बारे में जान लेंगे, उसके बाद फिर हम कैसे ये वर्क करता है और कैसे बजट काम करता है। हम जीडीपी से इसलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल, है ना। एक हम 1 बाई 1 मीनिंग देखेंगे तो उससे हमें क्लियर होगा। ग्रॉस मतलब हो गया टोटल, है ना। प्रोडक्ट मतलब एक्यूमुलेशन, चीज़ों को जो मिला के बनाया गया फाइनल गुड जो हमें मिला वो हो गया प्रोडक्ट। और डोमेस्टिक क्या हो जाएगा, हमारी टेरिटरी में जो बना है, हमारे कंट्री के एरिया में जो बना है वो हो जाएगा टेरिटरी, है ना। तो जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारे घर, जैसे हम इस पे अगर घर पे बेस पे लेंगे तो हमारे घर के अंदर जितनी सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं वैसे हमारे कंट्री पे भी होगा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब डोमेस्टिक, हमारे टेरिटरी के अंदर, हमारी भारतीय सीमा के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें बनाई जा रही है, मेकिंग हो रही है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना।
तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स इन द सेंस जैसे आपका मिल्क है, मिल्क अगर हम उसका किसी और पर्पज़ में, जैसे अगर स्वीट्स पर्पज़ है तो हमारा इसका मिल्क का फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्वीट्स हो जाएगा। दूध नहीं, दूध प्राइमरी प्रोडक्ट है, बट अगर हम दूध सिर्फ पीने के पर्पज़ से ले रहे हैं तब वो हमारा फाइनल गुड्स हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि फाइनल गुड्स किस वे में यूज़ हो रहा है। सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब जो भी पॉलिटिकल बाउंड्री हो जाएगी ना इंडिया की, हमने देखा है किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है, पोजीशन क्या है, तो वो हमारी टेरिटरी बॉडी हो गई, जिसको हम पॉलिटिकल बॉर्डर भी बोल देंगे, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। आपने बजट सुना होगा, बजट ऐसा तो है नहीं कि ऐसा आपने सुना होगा कि बस बजट आ गया। एग्ज़ाम्स में भी बजट आता है कि 2023-24 के ड्यूरेशन में जीडीपी हमारी कितनी है, जीएनपी कितनी है ना। आपने ऐसा तो नहीं सुना है कि 5 ईयर का बता रहा है कि 2003 टू 2026-27 है। तो स्पेसिफिक ड्यूरिंग टाइम है ना, ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो हमारे जो नेशनल बजट है जो हमारा वो 1 ईयर का होता है, और हम पिछला जो उसके लास्ट ईयर जो होता है वो हमारा बेस ईयर होता है। हर बार बजट का बेस ईयर जो होता है उसके जस्ट लास्ट वाला टाइम होता है, और जो जीडीपी होती है वो 1 ईयर की ना, स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है। अब इसमें होता है कि वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड, मतलब ये कहाँ, वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड ये किस पर्पज़ से बोला जाएगा, वेयर इट इज़ प्रोड्यूस्ड। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री के अंदर बन रहा है या हमारे कंट्री के पर्सन बना रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आया कि पॉलिटिकल बॉर्डर के अंदर, तो आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी आई है, जैसे आपने ये कितनी सारी कंपनीज सुना होगा, है ना, जापानीज़ कंपनी, एप्पल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, है ना। अगर ये किसी भी कंट्री से आ रही है, बट अगर उनका वर्क जो है वो हमारे टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो वो सब कुछ हमारे जीडीपी में काउंट होगा, A to Z, चाहे वो हमारे कंट्री पर्सन बनाए या फिर अदर कंट्रीज़ के बनाए, वो हमारे जीडीपी में ही काउंट होगा। तो मतलब कोई भी चीज़ जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो जीडीपी में काउंट हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या आएगा कि जैसे कि फाइनेंशियल ईयर जो है, मैं आपको ये लिख के बताती हूँ। टेरिटरी बॉडी हो गई, हमारे पर्सन भी अगर कहीं अदर कंट्री में वर्क कर रहे हैं तो वो भी हमारे जीडीपी में काउंट होगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे कंट्री के बॉर्डर के अंदर या हमारे बॉर्डर के अंदर के लोग अगर कहीं प्रोड्यूस उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो हमारे सब कुछ जीडीपी में ऐड होगा। अब ये नहीं करना है कि वो हम टैक्स तो नहीं वहाँ पे हो रहा है तो हमें तो नहीं मिल रहा है, वो फिर आपका अदर उसमें होगा, जिसमें हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे और बाकी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपनी मिलिट्री असेंबली, है ना, एम्बेसी बनाती है, तो उसका भी जो अगर वो कुछ भी प्रॉफिट कर रही है तो वो सब कुछ यूएसए की जीडीपी में आएगा। ठीक है। तो जैसे जीडीपी में हम सब कुछ इंक्लूड करते हैं, है ना, मशीनरी वगैरह, प्रोडक्ट्स, जिससे भी प्रोडक्ट मेकिंग हो रही है वो सब कुछ हमारा जीडीपी में आता है। क्योंकि जीडीपी के बाद हम एनडीपी पढ़ेंगे तो मैंने इसलिए दोनों में डिफरेंस बताना सही समझा कि द फुल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स, जो भी प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वो हमारी फुल वैल्यू में आएगा और वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। बट एनडीपी इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा तो ये क्या होगा, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि कोई भी मशीनरी है तो उसकी वैल्यू एक टाइम के बाद कम होगी। हम कोई भी व्हीकल है यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम होगी। हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं कहीं ना कहीं वो न्यू टाइम पे स्ट्रॉन्ग होता है, डे बाय डे या ईयर बाय ईयर वो वीक होता है ना, तो उसमें डेप्रिसिएशन मतलब उसकी क्वालिटी में कमी आ रही है, तो यही डेप्रिसिएशन होगा। तो एनडीपी क्या, अकाउंट फॉर दिस लॉस इन कैपिटल वैल्यू। तो हमने जो भी एक फैक्ट्री बनाने के लिए जो भी कैपिटल लगा के मशीनरी वगैरह लिया था उसमें डे बाय डे जो उसकी वैल्यू कम होगी तो वो एनडीपी में हो जाएगा, तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन।
इसके बाद हम पढ़ेंगे जीएनपी। इसके बाद आ जाते हैं हम जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। अब आप यहीं डोमेस्टिक हो गया था, मतलब घर से रिलेटेड कहीं भी प्रोड्यूस हो रहा है तो वो जीडीपी में काउंट हो जाता था, ऐड हो जाता था कि ये बोल रहा है नेशनल, है ना, राष्ट्र के अंदर। प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है ये, अच्छा ये क्वेश्चन मार्क अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा इंडिया है, प्यारा हमारा भारत, सॉरी, जैसे ये हमारा इंडिया है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, अगर हमारे इंडिया में की अगर हमारे इंडिया के लोग उस चीज़ को बना रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे जीएनपी में काउंट होगा। बट अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी हमारे यहाँ वर्क कर रही है तो वो हमारी जीडीपी में तो काउंट होगा, बट हमारे जीएनपी में काउंट नहीं होगा, वो जीएनपी किसी होगी, ऑस्ट्रेलिया की होगी। जैसे हमारे पास यूएसए की कोई कंपनी वर्क कर रही है, वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि हमारे टेरिटरी के अंदर पर्सन्स कैसे वर्क कर रहे हैं ये तो ऐड हो जाएगा, बट वो हमारी जीएनपी नहीं होगी। वो हमारी जीएनपी कौन सी होगी, वो यूएसए की जीएनपी होगी। जैसे यूएसए में अगर कोई वर्क, हमारी कोई कंपनी वर्क कर रही है तो वो उसकी जीडीपी में काउंट होगा, बट हमारी लेकिन वो हमारी जीएनपी कहलाएगी, है ना, वो हमारी जीएनपी में काउंट होगा। अब जो जीडीपी के लिए वो जो बेसिक कंपोनेंट्स है, मतलब जीडीपी, अगर हम जीडीपी मतलब कोई भी फाइनल गुड बन रहा है तभी तो। अब जैसे ये मार्कर है, जो हमारा इंटरमीडिएट, मतलब जब तक ये कम्प्लीटली, ये क्योंकि लास्ट प्राइस है, फाइनल गुड है ना, इसके पहले जब ये अलग अलग पार्ट में होगा, इंक अलग, ये प्लास्टिक अलग, ये कैप अलग, तो ये क्या था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, है ना। अब इस प्रोडक्ट को बनाने में जो भी कंपोनेंट्स चीज़ें लगी, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एरिया, ट्रांसपोर्टिंग, क्योंकि हमने प्रोडक्ट तो बना लिया, बट अगर ट्रांसपोर्टिंग नहीं है तो वो भी कैसे पॉसिबल है, कोई मतलब नहीं है उसका अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो उसके लिए जो 4 कंपोनेंट्स, इसके मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं जीडीपी के। कंजम्पशन, मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे फूड हम कंजम्पशन करते हैं, क्लॉथ करते हैं, एट्सेट्रा, है ना। इन्वेस्टमेंट, कंपनी जो भी इन्वेस्ट करेगी, गवर्नमेंट करेगी, प्राइवेट सेक्टर करता है ना। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर किस में होता है, रेलवे में होता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना रेलवे वगैरह, रेलवे आ गया, है ना। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं, ये बताइए, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है निगेटिव तब जाएगा जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम। तो हमें नेट एक्सपोर्ट पता होना चाहिए कि जैसे बोलते हैं ना कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ हो रहा है, बट हम प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी चीप है, बट हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्लस में है ना, पॉजिटिव पेमेंट। तो इसके लिए क्या होगा, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अगर हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होगा, बट अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो निगेटिव में करेगा, है ना। अब जो ये जीडीपी निकलता है वो 2 कॉस्ट में निकलता है, एक हो जाता है मार्केट प्राइस पे बेस पे और एक होता है फैक्टर कॉस्ट बेस पे, है ना। अब ये बताती हूँ मैं आपको। अब जो जीडीपी है वो 2 बेस पे किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस निकालती है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो प्रोडक्शन इसका हो गया, फाइनल गुड यूज़ कर रहे हैं, ये ऐसे ही था। इसके लिए हमारा लैंड लगा, लेबर लगा, जिसको वेजेस दिया गया, कैपिटल लगी, क्योंकि इनकम पहले तो हम कैपिटल लगाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हमें कहीं से सोर्स मिल रहा है फिर हमने बिज़नेस क्रिएट किया, हमने कैपिटल लगाया है ना, फिर एंटरप्रेन्योर बने हैं और हमने ये सेविंग्स जनरेट करी और फिर वापस इसमें और प्रोडक्शन किया। तो इसके लिए जीडीपी एट मार्केट, मतलब जो जीडीपी है, जो किसी भी प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट है उसका हम प्राइस भी कैसे पता करेंगे। एक तो होगी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस पे जो डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। जैसे किसी ईयर में किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, और किसी ईयर में उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो प्राइस भी उतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये प्राइस, मार्केट प्राइस जो है, प्राइस दैट पीपल ग्रोथली जनरली विल पे समथिंग एट पर्टिकुलर टाइम। एट पर्टिकुलर टाइम, कभी आप जैसे हम सब्जियों को लेते हैं, कभी टमाटर 90 रुपये का लो, 90 रुपीज़ केजी, है ना, 100 रुपये केजी, कभी वो 10 पे आ जाते हैं। तो वो पर्टिकुलर टाइम पे उसका प्राइस जो है वो प्लस माइनस हो रहा है ना। तो इसमें हम
मार्केट प्राइस में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हैं और सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं। सब्सिडीज़ क्या होती है, जो गवर्नमेंट हमारी हेल्प करती है ना, एमएसपी वगैरह सुना होगा, फिर ताकि जो हमारा प्रोड्यूसर है उसको एक जनरल प्राइस मिले जितना उसने आउटपुट उसमें इनपुट लगाया है। फैक्टर कॉस्ट क्या हो जाता है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ इंक्लूड नहीं होता है ना। इसमें क्या क्या आता है, क्या चूचू, जो हमारा फैक्टर कॉस्ट में आएगा उसमें क्या क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड प्लस कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो हमने नेशनल इनकम के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताए थे वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये फाइनल गुड्स है, ये हमारा बेस है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ना चीज़ें, क्योंकि टैक्सेस वगैरह तो चेंज होते रहेंगे, सब्सिडी चेंज होती रहेगी, रेटिंग जिस बेस पे डिमांड होगा, जितना गवर्नमेंट सब समझेगी कि उसको हेल्प करनी है वो करेगी। सब्सिडी इस बेस पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस माइनस सोचते रहते हैं, जैसे हमने बजट में सुनते हैं कि कभी टैक्स स्लैब इतना % हो गया, कभी 5% हो गया ना, स्लैब्स वगैरह चेंज होते थे। बट हमारा जो ये लॉन्ग टर्म है ना, अगर हमने लैंड बना लिया तो ये काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलेगा। कॉस्ट ऑफ लेबर, हमारा वेजेस होता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट होता है, बट एक टाइम होता है ना, टाइम लिमिट होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है, कॉस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। ये हो गया हमारा जीडीपी का, किस बेस पे ये काउंट होता है, ठीक है। तो मेनली आपको जो समझना था वो था जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी वो सब कुछ जो हमारी कंट्री से रिलेटेड होगा वो सब कुछ जीडीपी में काउंट होगा। बट जीएनपी क्या होगा कि अगर हमारी कंट्री कहीं और प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारी जीएनपी में ऐड होगा, वो उस कंट्री की जीडीपी में ऐड नहीं होगा। हमारी कंट्री में अगर अदर कंट्री की कंपनी सिचुएटेड है, वो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट वगैरह ले रही हैं, तो वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा, जीएनपी में काउंट नहीं होगा, वो उस कंट्री के जीएनपी में काउंट होगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बारे में आपको ये सबसे पहले बोला था ना कि इस समय जीडीपी में बजट वगैरह कितना इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस हमारे बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, है ना, उसी से आ रहे हैं। ये देखिए सारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।